हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और यह रीजनिंग का पार्ट 3 है, जिसमें हम सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 2, 5, 10, 17, 26 और अगली संख्या क्या आएगी, वो हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखिए, इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला ये है कि आप अगर इस सीरीज को सही से देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। वो क्या है कि पहले लिखा हुआ है हमारा 2, उसके बाद है 5, उसके बाद है 10, उसके बाद है 17, फिर 26 और अगला हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि हम इसको 2 तरीके से हल करेंगे यहाँ पर। पहला क्या है कि देखिए 2 से 5 में जाएँगे तो आप देख रहे हैं कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 3 जुड़ रहा है, ठीक। फिर 5 से 10 में जाएँगे तो कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 5 जुड़ रहा है। फिर 10 से 17 में जाएँगे तो कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 7 जुड़ रहा है। फिर यहाँ से 17 से 26 में जाइए तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 9 जुड़ रहा है। इसी तरह 26 से आगे जाने पर हमें क्या जुड़ेगा, देखिए पहले 3 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 7, फिर 9, अब क्या जुड़ जाएगा, 11 जुड़ जाएगा। तो 26 में जब 11 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 26 11 हो जाएगा 37। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, 37। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, हमारा विकल्प बी सही है। अब देखिए इसको हल करने का दूसरा तरीका क्या है कि जब इस तरह की आपको संख्या दिखें कि जो स्क्वायर से जस्ट एक पीछे हो या एक दो संख्या आगे जुड़ रही हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 को हमने लिख दिया। हम 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं, प्लस 1। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 करने से क्या हो जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। देखिए 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो जब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 5। इसी तरह से देखिए 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 1, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 1 और इसको 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो अगला हमारा क्या आ जाएगा, जब ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है तो अगला हमारा हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और प्लस 1 है तो ये जोड़ के क्या हो जाएगा, 37। इस तरह से भी देखिए हमारा 37 ये आंसर आ रहा है। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, 37 या बी विकल्प सही है। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है और इसको आप बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। यहाँ पर है 4, फिर यहाँ पर है 7, यहाँ पर है 11, फिर 64, फिर 343 और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए इसके सामने सामने देखिए ये 4 है। अब 4 के सामने कौन सी संख्या आ रही है, 64। ये देखिए 4 है तो 4 के सामने आ रहा है 64। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। जब 4 का हम क्यूब करेंगे कितना, 4 की घाते 3 करेंगे तो 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा। इसी प्रकार 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो देखिए यहाँ पे 4 का क्यूब है, यहाँ पर 7 का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 का क्यूब हो जाएगा। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। अब 1331 कहाँ पर है, बी में, तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, बी सही है। ठीक। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपको अच्छे से देखना, क्योंकि यह आजकल सभी परीक्षाओं में इस तरह से पूछा ही पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 40, 32, 72, 12। अब इसको देखिए हल करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, हो सकता हो आपका तरीका कुछ अलग हो, मेरा तरीका कुछ अलग हो, तो इसके आंसर कई तरह से निकल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक तो ऐसे निकल सकता है कि हम इसको कॉलम मतलब स्तंभ में देख लें ऐसे लंबवत, या फिर हम इसको पंक्ति में देख लें। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा ऐसे में तो समझ में नहीं आ रहा स्तंभों में। तो अब इसको पंक्ति में देखेंगे तो क्या, देखिए देखिए क्या होता है यहाँ पर कि ये 40 है और ये 32 है। तो अगर आप 40 और 32 को क्या करोगे, जोड़ दो, तो कितना होता है, 40 और 32 को जोड़ देने से क्या मिल जाएगा हमें, 72 मिल जाएगा। ठीक है, 40 और 32 को जोड़ देंगे तो 72 मिल जाएगा। अब 72 में कितने से भाग कर दो, 6 से, 6 से भाग कर दो। तो 72 में जब 6 से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए क्या है, 30 है, यहाँ पर 24 है। तो जब 30 और 24 को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, 54 मिल जाएगा। अब 54 को फिर से 6 से भाग दे दो तो क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा।
अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर 54 है और यहाँ पर हमें जो संख्या निकालनी है, आंसर होगा हमारा, तो ये संख्या है। और जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे, इस संख्या को और इस संख्या को, तो हमारा किसके बराबर आएगा? 90 के। अब 90 को हम 6 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो मतलब ये जो हमारा तरीका है हल करने का, ये इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तो मतलब ये सही है। तो अब देखिए इसको यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, कि देखिए इस संख्या को और यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको जोड़ने से हमें 90 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता है कितना है? 54। और यहाँ पर हमें निकालना है, और बराबर क्या है? 90। तो 90 में से 54 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 90 में से 54 जब घट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा कितना? देखिए 90 में से 54 चला गया तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 36। ठीक, तो 36 आ जाएगा, तो 36 का विकल्प कौन सा सही है हमारा? 36 का डी। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? डी। डी सही हो जाएगा, मतलब कि 36 आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, बट इसको थोड़ा समझना था, है ना। एक बार समझ में आ गया तो इस तरह के प्रश्न कई बार क्या होता है कि या तो ऐसे निकलते हैं, या फिर कई बार छोटे होते हैं तो लंबवत या इस डायरेक्शन में आते हैं, कॉलम के लिए कॉलम जैसे हल होते हैं। ठीक, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है। यहाँ पर है 8, 12, 4, 4, 16, 12, 4, 12, 8, 44, 100, और फिर यहाँ पर जो संख्या आएगी वो निकालना है हमें। तो अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो देखिए ये तो ऐसे आने वाला नहीं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 8 है, फिर देखिए अचानक से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घटने के बाद वही संख्या है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर वही संख्या, इस तरह से मतलब अजीब सा पैटर्न है। तो अगर आप इसको सही से देखेंगे तो इसको आप क्या करेंगे? आप इसको 3-3 के जोड़े बना दीजिए, ठीक है। तो ये 3 का जोड़ा हो गया, ये 3 का जोड़ा हो गया, फिर ये 3 का जोड़ा हो गया, और ये 3 का जोड़ा हो गया। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है कि ये यहाँ पर क्या है? 8 है, और यहाँ पर है 12, और फिर उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ पर 4। तो देखिए 12 में से 8 घटाइए, यहाँ पर 12 में से 8 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो मतलब 12 में से 8 घटाने पर हमें क्या मिल रहा है? 4 मिल गया। इसी तरह से 16 में से 4 घटाइए तो क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। 12 में से, और ये फिर 12 है, 12 में से 4 को घटाएंगे तो 8 मिल जाएगा। तो मतलब ये तीनों जब सेम मिल रहे हैं हमें, वही की वही, तब क्या करेंगे? 100 में से 40 घटाएंगे तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो मिल जाएगी। तो 100 में से 40 घटाइए, कितना आ जाएगा? 100 में से जब आप 44 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 56। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो 56 कहाँ पर है? बी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है? बी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको अच्छे से समझिए, और तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 324 है, फिर ये कोई चिन्ह बना हुआ है, उसके बाद 289 है, और बराबर क्या है? 35, ये दिया हुआ है हमें। फिर 441 है, और ये फिर वही चिन्ह है, फिर 484 है, और बराबर 43। तो हमें क्या करना है? 625 और ये वही चिन्ह, और फिर 400 बराबर यहाँ पर जो संख्या आएगी उसको हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है इन चारों में से। तो अगर आपको देखिए स्क्वायर पता है अच्छे से, तो आपको ये देखते ही पता चल गया होगा ये किसका स्क्वायर है। 324 है हमारा 18 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर है। ठीक, और ये 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या है? 35। तो अगर आप 18 और इस 17 को जोड़ेंगे तो 18 और 17 कितना होता है? 35। तो हमारा ये वाला तो मिल गया। अब इसी तरह से अगर ये वाली भी सही हो जाए तो फिर हम इस जिस तरह से ये लगाया है इसी तरह से इसको हल कर देंगे। तो देखिए 441 है, ये किसका स्क्वायर होता है? ये होता है हमारा 21 का स्क्वायर। ठीक, तो 21 का स्क्वायर हो गया, और 484 जो होता है किसका होता है? 22 का स्क्वायर होता है। तो ये 22 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस 21 को जोड़िए और इस 22 को जोड़िए, तो ये कितना होता है दोनों मिलके? 43। अब देखिए जो हमने तरीका यहाँ पर लगाया है तो 35 आया है, और उसी तरीके से हमारा 43 आया है। तो अब यहाँ पर भी वही तरीका लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 625 किसका? 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 625 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, और ये 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। ठीक, 20 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 25 और 20 कितना हो जाएगा? 45। ठीक,
तो 45 हमारा कौन से ऑप्शन में है? डी। इसलिए हमारा विकल्प कौन सा? डी सही है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको टाइम से और सबसे पहले मिल सकें। तो देखिए अब छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर 3 है, 7 है, 13 है, 21 है, 31 है, 43 है। ठीक, तो देखिए इसको भी हम यहाँ पर दो तरीके से हल करेंगे। पहला क्या है कि देखिए 3 से 7 हो रहा है, ठीक, कितना जुड़ रहा है यहाँ पर? प्लस का 4। फिर 7 से क्या हो रहा है? 13, तो प्लस का 6। फिर 13 से 21 हो रहा है तो प्लस का 8। फिर 21 से 31 तो क्या? प्लस का 10। 31 से 43 क्या जुड़ रहा है यहाँ पर? प्लस का 12। अब इसी प्रकार 43 में क्या जुड़ जाएगा? प्लस का 14। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो 43 में 14 जोड़िए कितना होता है? 43 और 4 47 और 10 57। तो हमारा आंसर तो आ गया 57। ठीक, तो विकल्प डी सही है। अब देखिए इसको हल करने का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या? 3 है, 7 है, फिर क्या है? 13, 21, 31, 43। तो 3 को हम देखिए क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। 7 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये 7 हो गया। 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए 13 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 5। 3 का स्क्वायर कितना? 9, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 कितना हो गया? 13। इसी प्रकार से देखिए 21 को कैसे लिखेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस, जब 4 का स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद क्या? देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 2 3 4, अब यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 कितना हो गया? 21। इसी प्रकार से क्या होगा कि अब यहाँ पर 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5, तो 5 का स्क्वायर फिर क्या? प्लस हो जाएगा। अब 5 के बाद क्या? 6, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 6 कितना हो गया? 31। अब देखिए 43 को कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर प्लस 7, 6 6 36 हो गया। और ये क्या हो गया? 36 और 7 कितना हो गया? 43। तो जो अगली संख्या आएगी हमारी क्या होगी? 5 6 और 6 के बाद क्या आएगी? 7 का स्क्वायर और प्लस 6 7 के बाद 8 आ जाएगी। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 49 और 8 कितना हो गया? 57। तो यहाँ से भी देखिए हमारा आंसर कितना आ रहा है? 57। चाहे आप ये तरीका कर सीख लो, चाहे फिर आप ये तरीका, दोनों ही तरीके सही हैं और आसान है, किसी से भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको एक एक चीज़, और परीक्षा में आपको ये सारी चीज़ें समझाना नहीं होता है और ना ही लिखना होता है। आपको बस देखना होता है कि अच्छा ये जुड़ रहा है इतना इतना, ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पर ये जुड़ रहा है, बस आंसर ये। तो इस तरह से वहाँ पे यही सवाल जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मुश्किल से 20 से 25 सेकंड मैक्सिमम, इतने से ज़्यादा नहीं टाइम लगेगा, इतने में ही हल हो जाएगा। तो ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर 236 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है? रेशियो में 15। ठीक, 236 अनुपाते 15। तो इन चारों जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो देखना है कि जो पैटर्न या जो तरीका इसमें फॉलो कर रहा है, जो तरीके से ये आया है, इसी तरह का और कौन सा है। तो देखिए इसको कैसे हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। देखिए इतने को 15 कैसे लिखा है? देखिए हम इसको अगर करें कि 2 3 6 को 15 लिखना है, तो देखिए 2 को 6 से गुणा कराइए, 2 गुणे 6 कितना हो जाएगा? 12 हो गया। और उसके बाद बीच वाली संख्या को जोड़ दीजिए। बीच वाली संख्या क्या है? 3, तो 3 को हमने जोड़ दिया, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। इसी प्रकार से अब 15 तो मिल गया, अब देखना है कि ये जो 4 विकल्प हैं इनमें से यही तरीका किस में लग रहा है। तो देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा जोड़ेगा? तो 20। तो मतलब ये वाला तो गलत हो गया हमारा। बी नंबर देखते हैं, देखिए क्या है? 1 और 3 5। ठीक है, तो जब 1 का गुणा किससे कराएंगे? 5 से, तो ये क्या हो जाएगा? 1 का गुणा जब 5 से कराएंगे तो 5 हो गया। बीच वाली संख्या जोड़ना है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8, और यही हमारा मिल भी रहा 8। तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी विकल्प सही हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आज का आखिरी और लास्ट सवाल, ये देखिए ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी आसानी से बन जाएगा आपसे।
तो देखिए इसको देखते ही आपको आंसर आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 7 है, 9 है और फिर ये क्या है 63 है, फिर यहाँ पर 82 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए 7 का गुणा जब 9 से कराएंगे कितना हो जाएगा? 7 का गुणा 9 से कराएंगे 63 हो गया। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, 8 का गुणा 2 से करा दीजिए, तो 8 का गुणा जब 2 से कराएंगे कितना 16 मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं 8 तक, ठीक है। और अगला जो वीडियो आएगा हम इसके आगे सवाल हल करेंगे, उसमें रीजनिंग के सवाल ही होंगे, कुछ क्वेश्चन मिक्स होंगे और कुछ सीरीज के होंगे, ठीक है, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगे वीडियो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे सजेस्ट करिए कि मैं और आगे क्या आप लोगों के लिए अच्छा कर सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन पर भी क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।